पहला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है तो दूरी की। अगला प्रश्न है एकमात्र द्रव रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फेरेंशियम। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में उपस्थित द्रव अधातु है तो द्रव अधातु जो होता है वो है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है जिससे पौधा में बिना निषेचन हुए अंडाशय में फल बन जाता है क्या कहलाता है? तो अनिषेक फलन, ये कहलाता है अनिषेक फलन। सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन और वेग में कितना कालांतर होता है? तो इसका आंसर होगा π/2 रेडियन। अगला प्रश्न है ध्रुवन की घटना गुण है तो अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला प्रश्न है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है तो एक बल आघूर्ण। अगला प्रश्न है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है आवेश संरक्षण के नियम पर। व्यतिकरण उत्पन्न होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो इसका आंसर होगा स्रोत कला संबंध होने चाहिए। अगला प्रश्न है बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान पूर्ण गुणज होता है तो h/2 पाई के। अगला प्रश्न है जब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं इस क्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगला प्रश्न है पादप उत्तक में जाइलम फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? तो ये अस्थायी उत्तक होते हैं। अगला प्रश्न है पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल के केंद्र में किस धातु का परमाणु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई हेतु कौन सा उत्तक अति महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक। किसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटोजोआ की श्रेणी में इसे रखा गया है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है तो प्लीहा यानी स्प्लीन। अगला प्रश्न है किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। द्विगंशी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है तो इलेक्ट्रॉन कक्षक की आवृत्ति को। अम्लराज 3:1 में क्रमशः होता है यानी एक्वारेजिया में क्या होता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग तनु नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है किसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो राइबोसोम। अगला प्रश्न है कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो यूरेज। किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है यानी उभयचर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा को। प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न में किस जीव की आवश्यकता होती थी? तो जीवाणुओं की आवश्यकता होती थी। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त किरणें। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो इसका आंसर होगा नेत्र श्लेष्मा। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है तो केवल 1%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बीमारियों में से किस एक के उपचार के लिए स्टेम कोशिका चिकित्सा का उपयोग नहीं होता है? तो कैंसर के इलाज के लिए स्टेम कोशिका चिकित्सा का उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो रासायनिक संदीप्ति। अगला प्रश्न है तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। किसने भारी जल की खोज की? तो भारी जल का खोज किया था H.C. ऊरे। लेजर प्रिंटर में कौन से लेजर का प्रयुक्त होता है? तो गैस लेजर का प्रयुक्त होता है। कौन सा एक आरेख पवन दिशा और अवधि को दर्शाता है? तो जलवायु आरेख। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं।
ताप विकिरण का कौन सा रंग उच्चतम ताप निरूपित करता है? तो श्वेत रंग सबसे अधिक ताप निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, मेरु क्षति का उपचार किसके द्वारा निकलने की संभावना है? तो स्टेम कोशिका चिकित्सा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम धातु जो है इटाई इटाई रोग पैदा करती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? तो इसका आंसर होगा एडविन हबल। जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम होगा यानी अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करते हैं? तो इसका आंसर होगा बोरॉन। पेप्टाइड बंधन किसके बीच उपस्थित होते हैं? तो एमिनो अम्ल के बीच। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती है? तो 206 हड्डियों पर। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आंख। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो सीसा यानी लेड। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, यानी दोनों का चाल जो है बराबर होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई होती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 ईस्वी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति क्या पहुंचाकर होती है? तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाकर। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, जो एक जीवाणु है। यह सबसे छोटी कोशिका होती है। कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो गन्ना। कौन सा राज्य तांबे का प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान। किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण का होता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उपकरण वाले उद्योग में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पर जल का क्वथनांक घटता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेंड। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड।
फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान का खेत। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में पाया जाता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरण।